बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि ज़िले शाह के बाप ने तो जाहिर सी बात है तकलीफ दे बाप ने वो कह दिया है कि जी मैं इस केस को आगे लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने अब कुछ अपना बेटा गवा दिया है, मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। लेकिन उसके बाप को पता सब है, आंखें नम है, वो जो मर्जी कोई कहता रहे। आपको एक ऐसी दर्दनाक गुफ्तगू दिखाने जा रहे हैं, सुनवाने जा रहे हैं कि शायद आप के आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि जिसने ज़िले शाह को गुस्ल दिया है, याद रखिएगा वो एक स्पेशल चाइल्ड था। और ये जो स्पेशल चाइल्ड के लोग होते हैं ये अल्लाह वाले होते हैं, क्योंकि इनका जहनी तवाज़ुन तो काम नहीं करता। यकीन कीजिए आंखें नम है हर शख्स की। इसके साथ हुआ क्या, आप ज़रा इसकी गुफ्तगू सुनिए। बेचारा रो पड़ा है। इन्होंने उसके साथ इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि जब वो उसको गुस्ल दे रहा था उसकी क्या हालत थी। वो अब गुस्ल देने के बाद जब उसने मीडिया से बात की है तो वो रो पड़ा है और कह रहा है उसकी जान नहीं निकल रही थी। इतना मारा इन्होंने, इतना मारा। क्यों? क्योंकि जब ये मार रहे थे तो वही की बात कह रहा था, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। उस बेचारे को नहीं पता था कि उसकी मौत आने वाली है, क्योंकि अगर वो समझदार होता तो चुप कर जाता कि किसी को इमरान खान जिंदाबाद कुछ सुन रहा है मुझे तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं है। ये हुआ क्या उसके साथ, आप ज़रा ये गुफ्तगू सुनिए, आप शायद रो पड़ेंगे आज। और उसके बाद इस गुफ्तगू को सुनने के बाद आपको अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हैं सिमिलर टू ज़िले शाह। आप हैरान होंगे जैसे उसको मारा गया उसी जगह पर मारा गया। पहले ये ज़रा गुफ्तगू सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसन है। एहसन साहब, आपने ज़िले शाह साहब को गुस्ल दिया? जी बिल्कुल दिया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात? बस बहुत ज़्यादा थे। मैं तकरीबन मेरी 32 साल उम्र, 31 साल हो गई, 32 में मैं लगा हूँ। तो ये मेरे इलाका है, इन लोगों का घर ये वाला है। हम लोगों का पहले घर पिछली साइड पे था, तो वो हम लोगों ने सेल आउट करके इधर आ गए थे। यानी कि इसकी हमारी उम्र में कोई 2-4 साल का फ़र्क है। इकट्ठे हम खेले हैं एक जगह पर। ये अमूमन अपने घर से निकल के यहाँ पर खड़ा होता था, तो किसी बाइक वाले को हाथ देना इसने या किसी ने छेड़ देना उसने, इसको ज़्यादा नहीं बस एक गाली छली दे देता था। और कोई इसकी डिमांड नहीं होती थी, सिर्फ 50 रुपये की, वो भी अखबार लेना है। अखबार में खान साहब की तस्वीर काट के गम लेनी, उसको रजिस्टर में लगा के और वो जनाब ने साथ चले जाए। लेकिन मैडम मकसद बात करने का, मैंने अपनी उम्र में तकरीबन 14-15 साल से मैं इस इलाके में गुस्ल दे रहा हूँ। मैंने पोस्टमार्टम केस भी गुस्ल दिए हैं, एक्सीडेंट्स भी दिए हैं, बहुत दिए हैं, लेकिन इस बॉडी को देख के बहुत दुख हुआ। क्या क्या निशानात है, थोड़ा सा अगर आप आवाम को बता सके, ताकि उनके लिए आवाज़ जो है ज़रा आवाम उठाए कि वाकई इस कदर तशद्दुद हुआ है, इंसानियत शर्मा जाए। मैम सबसे पहले नंबर 1 तो उसके हाथ के ऊपर यहाँ बहुत ज़्यादा कोई फाड़ था, अंदर तक कोई बहुत खारदार चीज़ उसको मारी है। और ये जो सी इसकी पिछली बॉडी थी ना, ये जो सा सर का पिछला हिस्सा था, यहाँ पर तो वो हिसाब था कि जिस तरह एक बजरी नहीं पड़ी होती सर के ऊपर, वो हिसाब था। हड्डियाँ उसकी ये सारी चूरो चूर थी। जब उसका जिस्म, खैर पोस्टमार्टम तो वो तो होना था, लेकिन ये चीज़ यहाँ थाई पर, नीचे पैरों पर, वहाँ पर उसके डंडों के निशान थे। ये चीज़ जो सी थी ना उसकी, यहाँ पर भी उन्होंने कोई बहुत बुरी कोई चीज़ मारी है कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और यानी कि उन्होंने हाथ उसके घसीटे में ऐसे वो ज़मीन में मेरा ख्याल रगड़ता रहा है, पैर भी रगड़ता रहा है, कि उसकी जान नहीं निकल रही थी। जान बहुत मुश्किल से निकली। और उन्होंने उसको बहुत, यानी कि यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ मारी है कि यकीन करें, मैं बहुत दिल दुखा उस बंदे को देख के, यकीन कर। वो यहाँ पर किसी से कोई कुछ नहीं कहता था, किसी से फालतू नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, सिर्फ उसकी छेड़ थी छोटी सी, सिर्फ एक शेर, और उसकी कोई जेड़ नहीं थी, यकीन करें आप। तो नाज़रीन, हम इस वक्त अली बिलाल और ज़िले शाह साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। जनाजा गाह उनको लेके गए, जो है नमाज जनाजा हो चुकी है। हमारे साथ उनके हमसाए जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे तमाम तर सूरत हाल जो पेश आई। एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या है और पूरी कौम इसके लिए रो रही है। कुछ उनकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम हसन कमाल है। हसन साहब, आपकी कब लास्ट टाइम मुलाकात हुई जब वो हयात थे? मेरी जी कल सुबह ही मुलाकात हुई, जब वो इस काम के लिए निकल रहा था। हमारी डेली मुलाकात होती थी, तो सुबह भी हमने उससे पूछा था कि यार कहाँ जा रहा है, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा लेट चले जाना। तो उसने एक ही जवाब दिया, उसने कहा पहले भी हमेशा मैं पहले ही गया हूँ, आज भी मैंने पहले ही जाना है। तो सर डेली जाते थे और डेली रात को वापस आ जाते थे, तो इसके अलावा और क्या बात हुई? देखिए एक और बात जो हमारे जहन में हमेशा रहती है, जब कोई ऐसा नागहानी आफत आनी होती है, पहले से ऐसे असरार या ऐसे जुमले इंसान बोलना शुरू कर देता है। कोई ऐसी बात की उसने जिससे आपको आइडिया हो? देखिए जी, वो स्पेशल बच्चा था वो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं है। वो स्पेशल बच्चा था। उसने आज तक कभी चिड़िया जो है ना, उसने कभी नहीं मारी। उसको जिस तकलीफ़ से उसको मारा गया है, अजियत दे के मारा गया है, ऐसे लग रहा था कि ये इंसान नहीं है, ये जानवर है।
जो मारने वाले हैं वो तो जानवर थे ही थे, जिसको मारा जा रहा है वो भी जानवर है, इंसान नहीं है। इंसानों के साथ ऐसा सलूक नहीं हो सकता। सर जेल भरो तहरीक में भी वो गए, जेल की गाड़ी में मौजूद थे, तो कितने दिन जेल में रह गए? देखिए जी, अभी कल भी ऐसा ही हुआ है कि जब वो गया है उसका फ़ोन आया है, किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, क्योंकि फ़ोन तो उन्होंने ले लिए हुए थे, तो किसी से कह के उसने रिक्वेस्ट करके तो उनके अब्बू के नंबर पे उसने कॉल की है। भाई से उसकी बात हुई है और उसने कहा कि जी मैं आया हुआ था, इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। उस वक्त भी मारा हुआ था, मैंने मारा था उस वक्त, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मारा था, मारा था। वो जो वीडियो वायरल हुई है उससे पहले की है या बाद की है आपके ख्याल में? देखिए जी, जिसमें तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ है वो तो बात की है, उसमें वो गिर भी जाते हैं। उससे हाँ जी, ये उससे पहले की वीडियो है कि जब उसको लेके गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो उसने फ़ोन करके ये कहा है कि इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और मैं जा रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना, थोड़ी देर तक मैं वापस आ जाऊँगा, अम्मी को ना बताना, उनकी वालदा जो है वो बीमार हैं। तो उसके बाद हमारा राब्ता नहीं था। 6 बजे मैं घर के बाहर से गुजरा हूँ, मेरा घर ये साथ ही है, तो मैं इधर 6 बजे यहाँ से गुजरा हूँ तो कुछ भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था। टीवी पे हमने ख़बर सुनी कैसे पीटीआई के जलसे में झगड़ा हुआ, आंसू गैस चली, उसमें ज़िले शाह उसकी डेथ हो गई। एट दैट टाइम आई एम शॉक्ड कि हुआ क्या है, कौन ज़िले शाह? तो मैं घर से भागा हूँ, मैं आया हूँ, उस वक्त तक भी कोई चक्कर नहीं था, कोई मसला नहीं था, किसी को नहीं पता था, हमारे घर में किसी को नहीं पता था कि उसकी वो असैसिनेशन हो चुकी है। आपने गुफ्तगू सुनी, अब बताइए कि एक जो स्पेशल चाइल्ड होता है, स्पेशल चाइल्ड क्या है? आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमारी जो पकड़, एहतसाब और सब कुछ है वो हमारे शऊर के मुताबिक कर रहे हैं। जिसको जितना शऊर दी, वो जो बेचारा शऊर ही नहीं है जिसके पास, वो बेचारा ज़हनी मजहूर है, स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड की टाइप्स होती है, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, कुछ माइल्ड होते हैं, लेकिन होते स्पेशल है। उनको पता नहीं होता, बस रटे रटाए जुमले ये वो। अब उसने सुना तो किस तरह वो 50 रुपये लेता था। आज के डिजिटल दौर के ज़माने में अखबार लेकर उसकी कटिंग करनी, इमरान खान की तस्वीरें गत्ते पर लगानी, स्पेशल चाइल्ड नहीं था तो और क्या था? इन्होंने उसको मारा। अब यकीन कीजिए, बताते हुए आंखें नम है। लेकिन आप ज़रा ये अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, एग्जैक्टली उसी जगह मारा गया है जहां पर ज़िले शाह को मारा गया। सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है कि अरशद शरीफ के प्राइवेट पार्ट्स को नहीं मारा गया था, या हो सकता है उस वक्त तक का रिपोर्ट में तो नहीं आया, लेकिन ज़िले शाह के नाजुक अज़ा पर भी मारा गया, शदीद तशद्दुद हुआ। यार आप एक बात बताइए, जालिम से जालिम इंसान भी हो, फिरौन को भी शायद कहीं ना कहीं को रहम आ जाए कि यार ये नहीं, ये काम नहीं, वो नहीं, लेकिन इन लोगों को रहम ये। आज के दौर में अगर फिरौन आ जाए तो यकीन कीजिए वो कहेगा कि मुझ पर तो दुनिया ने एक पूरा परसेप्शन दिया हुआ कि मैं बड़ा जालिम था, असल जुल्म तो पाकिस्तान में होता है। स्पेशल चाइल्ड को आप इतना मारे, उसकी हड्डियां तोड़ दे, उसको मार मार कर उसका बुरा हाल कर दे। क्यों? सिर्फ वो एक ही बात कह रहा था, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये वो अपनी लो में कह रहा था क्योंकि वो मलंग टाइप आदमी था, उसका बेचारे का ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं करता था, तो अपनी मस्त हो के अपनी ही वजूद में, अपनी चीज़ों में वो बस कह रहा था इमरान खान, जिसको क्या पता था अगर वो बेचारा थोड़ा सा भी समझदार होता तो चुप कर जाता कि किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई सुन रहा है मेरी चीखें और उसको बुरा लग रहा है, ऑर्डर आ रहा है कि इसको। इस सूरत हाल में क्या किया जाए? इतनी तकलीफ दे जिंदगी, कभी पाकिस्तान में जालिम को सज़ा नहीं मिलती। शायद इस दुनिया में जालिम की सज़ा है ही नहीं है। बस 75 साल हो गए हमें ये देखते, लेकिन कभी जालिम को सज़ा नहीं मिली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।